का श्रृंगार प्रेम सनातन। ओम नमः शिवाय। हमारे कई भक्तों ने हमें कमेंट्स करके एक बात को बार बार पूछा और कई लोगों की यह फरमाइश थी कि सावन मास में ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे अविवाहित कन्या और या वर का विवाह हो जाए। तो आज हम आपको विशेष रूप से विवाह बाधा में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए दो ऐसे अचूक उपाय बताने के लिए जा रहे हैं। अगर आपने इन उपायों को कर लिया तो ये मानिए यथाशीघ्र विवाह की सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी और विवाह हो जाएगा। हालांकि ये दोनों प्रयोग किसी भी सोमवार को किए जा सकते हैं, लेकिन अगर सावन चल रहा है, आप सावन के सोमवार में ये प्रयोग कर लें तो अत्यंत महत्वपूर्ण होगा और ये त्वरित फलदायी माने जाते हैं। इसलिए आप कागज और पेन लेकर के बैठिएगा। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। ये वो प्रयोग है जिसमें कोई झंझट नहीं, कहीं आपको जाना नहीं, एक सामान्य सा प्रयोग आपको करना है और शिव और पार्वती के प्रसन्न होते ही आपके अगर कुंडली में या आपके भाग्य में कहीं पर भी विवाह में किसी भी प्रकार की कोई बाधा आ रही है तो वह बाधा स्वतः समाप्त हो जाएगी और यथाशीघ्र आपका विवाह हो जाएगा। ये दोनों अति प्राचीन प्रयोग हैं, काफी ज्यादा चर्चित प्रयोग हैं, बहुत लोग इनको कर चुके हैं, उन्हें लाभ भी प्राप्त हो चुका है और सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रयोग लोग करते चले आ रहे हैं। इसलिए आज हम आपको ये दो प्रयोग बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा और गौर से सुनिएगा। लेकिन हम प्रयोग बताएं उससे पहले आपसे एक निवेदन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं। तो सबसे पहला प्रयोग है कि अगर किसी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है तो वो सोमवार को दूध मंगा ले। दूध कच्चा होना चाहिए, गाय का होना चाहिए और साफ व पवित्र होना चाहिए। यानी कच्चा गाय का दूध होना चाहिए और थोड़ी केसर उस दूध में मिला दें, यानी केसर युक्त दूध आपका तैयार हो जाएगा। फिर इस दूध को किसी शिव मंदिर में ले जाकर के शिव जी के शिवलिंग पर धार बनाकर इसको आपको डालना है, यानी धार टूटेगी नहीं। और जब तक आप धार बनाकर इस दूध को अभिषेक करेंगे तब तक निरंतर ओम नमः शिवाय का जप आप करते रहेंगे। ऐसा आप करते रहिए और वह दूध चढ़ा दीजिए। इधर कई सोमवार सावन में आपको मौका मिलेगा, आप लगातार इन सावनों में ये कार्य करिए। सोमवार को यह कार्य करना है आपको, भोलेनाथ की कृपा होगी और विवाह में बाधाएं समाप्त होंगी। दूसरा भी बहुत आसान सा प्रयोग है कि आप बेलपत्र ले लीजिए। बेलपत्र की संख्या 108 होनी चाहिए। 108 बेलपत्र हो। ध्यान करिएगा, कोई भी बेलपत्र, सारे बेलपत्र 3 पत्ती के होने चाहिए। कोई भी बेलपत्र कटा पिटा नहीं होना चाहिए, यानी खंडित बेलपत्र नहीं होने चाहिए। उन बेलपत्र को लाकर के पहले उनको शुद्ध पानी से धो लें, फिर किसी कपड़े से पोंछ लें और फिर लाल चंदन, पीला चंदन या सफेद चंदन से, जो भी चंदन आपके पास उपलब्ध हो, उससे उन बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर राम लिख दें। यानी 3 पत्तियां एक बेलपत्र में होती है, तीनों में राम 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 लिखना है। 108 बेलपत्तियों पर राम लिखने के बाद इन बेलपत्रों को आप शिव मंदिर में ले जाइए और एक एक बेलपत्र उल्टी करके, यानी जिस पे राम आपने लिखा है वो नीचे होगा और उसे आप शिवलिंग पर चढ़ाएं और हर पत्ती के चढ़ाने पर ओम नमः शिवाय का जाप आप करते रहिए। 108 बेलपत्र अर्पित करने के बाद थोड़ी देर के लिए मंदिर में बैठिए, माता पार्वती का, शिव का ध्यान करिए, कामना करिए और उनसे विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करिए और उचित वर या कन्या की मांग करिए। भगवान भोलेनाथ आपकी यथाशीघ्र विवाह बाधा को दूर करेंगे और आपका विवाह संपन्न होगा। यह प्रयोग कन्या भी कर सकती है और यह प्रयोग अगर कोई किसी लड़के की यानी वर का विवाह नहीं हो पा रहा तो वो भी कर सकता है। यह दोनों के लिए यह प्रयोग समान रूप से करना है। आप ये प्रयोग करें और परिणाम आपके सामने होगा। ओम नमः शिवाय।
आज बस यहीं तक। मैं फिर मिलूंगी किसी नए कार्यक्रम को लेकर आप सभी से। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्रेम सनातन टीवी।